मेरे पास आपके लिए खुशी का पैगाम है। मैं बताना चाहता हूं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह की ओर दृष्टि की, उनके चेहरे कभी काले नहीं पड़े। अगर कालिमा आज हमारे चेहरे पर पुत रही है, कोई हालात खराब हो रहे हैं, तो गौर करके सोचिएगा, क्या हमने अपने चेहरे को खुदा की तरफ लगाया है? आया नहीं लगाया है। खुदा आजकल ऐसे मुकाशवे दे रहा है जिसमें हम देख कर समझ जाएंगे अपने अंदर कि हमने खुदा को खुश किया है कि नहीं किया है। हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है? अपने रिश्ते को बना लीजिए। ये 40 दिन आपकी जिंदगी में आए हैं, हर साल आते हैं। आज के इस कलाम को गिराबंद कर लीजिएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, अपने रिश्ते को बना लीजिए अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ। हालात व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्र के खराब होंगे, होने दीजिए खराब। दुआ कीजिएगा, उस खुदा ने जिसने आपकी सुननी प्रारंभ कर दी है, वो खुदा आपकी परिस्थितियों को, आपके खानदान की परिस्थितियों को, आपके राष्ट्र की परिस्थितियों को, आपके समाज की परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपको बरकत देने पे है। ऐश वेडनेसडे का दिन है, राख का त्योहार है। राख दुख को दिखा रही है, कष्ट को दिखा रही है। और पुराने समय में मैं कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं, राख के इस बुधवार की, कैसे ये दिन आया, कैसे इसका सेलिब्रेशन शुरू हुआ। लेकिन आज आपको बताऊंगा, ये राख लोगों की जिंदगियों के मातम को खुशी में बदल देने का कारण भी बन जाती है। यही राख जिसकी हम कदर नहीं करते। अगर किसी को कह दे राख पर बैठ जाओ, तो कहेगा वाह, हमारे लिए सोफा लगाओ, हमारे लिए कुर्सी लगाओ, हम कैसे राख पर बैठ जाएं। लेकिन आपको बता रहा हूं, खुदा बाप वो है, खुदावंद यीशु मसीह वो है। अगर हम राख पर बैठे, राख को पोते, राख को आलिंगनबद्ध कर लें, तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। एक गाना गाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालात क्या गाते हो भैया? कहीं बदलते नहीं तुम्हारे, सिर्फ गाना गाना बन के रह गया। लेकिन जब कभी गाना गाओ तो ये कहो कि हाँ, मेरे हालात को बदलने की क्षमता यीशु के पास है। यस, हालात बदल जाते हैं। अगर नहीं बदले, आज बदलेंगे। नहीं बदले, इन 40 दिनों के अंदर खुदावंद आपकी परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता रखता है। मैं आपको खुदा के कलाम की ओर ले चलना चाहता हूं। एक समय था, एक बादशाह ने किसी के बहकावे में आकर, किसी के धोखे में आकर एक आदेश जारी कर दिया और खुदा की कौम के खिलाफ आदेश जारी कर दिया। और आदेश ये था, ये जो छितरी सी कौम है जो तेरे राज के अंदर चारों तरफ फैली हुई है, इसका रहना अब इस राष्ट्र के अंदर ठीक नहीं। ईसाई कौम, मसीही कौम, छितरी हुई कौम है ना। आज क्या हालत है हमारी, आपकी कोई गिनती नहीं। पता नहीं 0.08 है, 0.02, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप कितना भी बढ़ जाओ, आपकी गिनती कितनी भी हो जाए, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं करते, लोग इसकी कदर नहीं करते, लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। एक छितरी हुई कौम है। और आपको बताना चाहता हूं, तमाम राष्ट्र आज मसीहों के खिलाफ खड़े हो गए, लोगों के खिलाफ खड़े हो गए, आपकी बाइबल के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आपको बर्बाद करने की ठान ली है। लेकिन सच बता रहा हूं, खुदा को एक मर्द के चाहिए, खुदा को एक मर्द के चाहिए जो खाक पर बैठ जाए, राख पर बैठ जाए, टाट को ओढ़ ले और जोर जोर से बीच सड़क पर चिल्लाए, आए खुदा हम पर रहम कर, आए खुदा हम पर रहम कर। और आपको सच बताना चाहता हूं, मर्दगी की चिल्लाहट खुदा के कानों तक पहुंच गई। और सच बताना चाहता हूं, वो लोग जो आपके दुश्मन बनना चाहते हैं, वो तहे तेग हो जाएंगे। लेकिन आप
खुदा का कलाम कहता है हमेशा हमेशा राज्य करोगे। आपको कोई मिटा नहीं सकता, आपको कोई फना नहीं कर सकता। दुश्मन चाहे कितनी भी युक्तियां बना ले, शैतान चाहे कितनी भी युक्तियां बना ले, लेकिन मसीही लोगों, अगर तुमने खुदा से दिल लगाया है, एक मर्द की आवश्यकता है जो बीच चौराहे पे खड़ा होकर, राख पर बैठकर, टाट को ओढ़कर खुदा के नाम को पुकारे, खुदा बाप मुझ पर रहम करो। और आपको बताऊं, जब ये वो पुकारा जाएगा, जब ऐसा पुकारा जाएगा, तो एक एस्तर को खुदा पहले ही से मुकर्रर कर देगा। बादशाह के पास एक मलिका को मुकर्रर किया जाएगा, जो फिर राजा के पास जाएगी और उसके हृदय को परिवर्तित कर देगी। कैसा परिवर्तित कर देगी आपको मालूम है? जब उसने परिवर्तित कर दिया, राजा का क्रोध भड़क उठा, जिसने उस राष्ट्र की छितरी हुई कौम को बर्बाद करने का फैसला लिया था। राजा का दिमाग बदल गया। उसने कहा ये किसने किया? कौन वो दुष्ट है जिसने ऐसी विचित्र आज्ञा दी? थोड़ी देर बाद, कहानी को बहुत ज्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए बताना चाहता हूं, एक शख्स था जिसका नाम हामान हुआ करता था। हामान था, और तब बादशाह ने उसी समय आदेश दिया कि जो सलीब, जो क्रूस, जो पीड़ा, जो दुख उस हामान ने मर्दगी के लिए और सारी कौम के लिए तैयार किया था, उसी सलीब के ऊपर हामान को टांग दिया गया। उस सलीब पर उसने अपने प्राण को दे दिए। आप विश्वास कीजिएगा, मुझे विश्वास हो गया है इस बात का, खुदावंद यीशु मसीह हमें और आपको बचाने की सामर्थ रखता है। हमें और आपको बचाने की सामर्थ रखता है। आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को तब्दील करने की सामर्थ खुदावंद यीशु मसीह का। जो काम आपसे हो नहीं पा रहा है, जो काम आप कर नहीं पा रहे हैं, कर लेंगे अगर यीशु को वो दर्जा दें जिस दर्जे के वो लायक है। आपको बताऊं, शैतान तो आपके पीछे पड़ेगा, शैतान तो नहीं छोड़ेगा, वो पीछे पड़ेगा, आपको बर्बाद तो करना चाहेगा। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, शैतान को पीछे पड़ने दीजिए, दुश्मन को पीछे पड़ने दीजिए, राष्ट्रों को पीछे पड़ने दीजिए, लेकिन ना शैतान कुछ बिगाड़ पाएगा, ना राष्ट्र कुछ बिगाड़ पाएंगे, और ना दुश्मन कुछ बिगाड़ पाएगा। आपको बताऊं, अय्यूब का किस्सा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अय्यूब का किस्सा मालूम है, एक क्षण के अंदर, कुछ देर के अंदर उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। सर से लेकर पैर तक, या पैर के तलुए से लेकर सर तक फोड़े फोड़े नजर आए। सब कुछ खत्म हो गया। ऊंट चले गए, गधे चले गए, घोड़े चले गए, बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। खाक पर बैठ गया, राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ ली, अपने जन्मदिन को कोसने लगा कि धिक्कार देने लगा, कहने वो रात खत्म हो जाए, वो रात का दिन ना हो कभी, वो गर्भबांझ हो जाए जिस घड़ी कहा गया लड़का पैदा हुआ, ये कहने लगा उससे। लेकिन अपने खुदा को उसने एक शब्द भी नहीं कहा, खुदा बाप तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। अपनी ज़बान से वो कहने लगा तेरा नाम मुबारक हो। हालात, पता चला हालात बदल जाते हैं मसीह यीशु तेरे आने के बाद। हालात बदल जाते, हालात बदल दिए। जो कुछ था उसका दुगना करके लौटा दिया। शैतान भी देख रहा होगा क्या हो गया, मैंने तो इसे बर्बाद करने की ठाली थी। और यहां तक कि दोस्त, वो दोस्त जो आकर समझाने के लिए उसको बुरी बुरी बातों को कह रहे थे, उनसे खुदा ने कह दिया अगर तुम जाकर अय्यूब से कहो और अय्यूब मेरे से दरख्वास्त करे कि तुम्हारे कष्टों को दूर कर दिया जाए तो दूर होंगे, वरना तो तुम इसी में मर जाओगे, इसी में फना हो जाओगे। और यही हुआ, इसकी परिस्थितियां बदल गईं। उसकी लड़कियों के लिए लिखा है जो बच्चे पैदा हुए, क्या लिखा है उनके बारे में? अरे सारी जगहों पर दुनिया के अंदर उनके बराबर खूबसूरत कोई था ही नहीं। खुदा बाप है आपका, खुदा बाप खूबसूरत है, खुदा बाप बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार करता है। हमने अभी तक खुदा की कुदरत को समझा इसलिए नहीं क्योंकि हमने उससे दिल ही नहीं लगाया।
हमने उसको एक 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 नौकरी की तरह ले लिया। नौकरी है, कल लेंगे, ये तो काम है, कल लेंगे। खुदा को बाप का दर्जा दो, खुदा को खुदा का दर्जा दो, उससे दिल लगाओ। उसके पास जब जाओ तो उससे कहो, हाँ खुदा बाप तू अच्छा है। दुनियावी बेटा आपके पास आता होगा, शायद आपसे अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता होगा क्योंकि कुछ मिल जाएगा। तो जाके उस आसमानी बाप से कहो जो सब कुछ का देने वाला है, वो सब कुछ दे देगा। ये राख में और टाट में बड़ी तासीर होती है। इसको हमने अहमियत देना बंद कर दिया। लेकिन राख पे बैठो, टाट ओढ़ो और खुदा से दरख्वास्त करो, आओ नाला करो, खुदा से कहो, खुदा बाप आई लव यू। मत करो बहस, मत करो दूसरी बातें, मत करो ग्रीवियंसेस का अपनी शेयर। खुदा जानता है। क्या वो नहीं जानता हमारे दर्द को? क्या हमारी पीड़ा को नहीं जानता? जानता है। मैंने पिछले दिनों में सीखा इस बात को, सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी बजा लाओ, सिर्फ उसकी धन्यवाद अर्पित करो, सिर्फ उसको आदर दो, उसको महिमा दो, उसको बुजुर्गी दो। वो ऊंचाई के लायक खुदा है। दो उसको, सब कुछ बदल देगा। नहीं कहने की जरूरत है मुझे कैंसर है, नहीं कहने की जरूरत हमको अर्थराइटिस है, नहीं कहने की जरूरत हमको ट्यूमर हो गया है। खुदा बाप सब जानता है। हम लोग कई बार उसको किताब की तरह पढ़ाने लगते हैं। खुदा बाप समझो, ये देखो का से कौआ, उसको बताते ना, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ही खुदा बाप को भी समझाते हैं। अपनी दुआओं को भी कई बार हम इसी तरीके से करते हैं कि दुआ में उसकी तारीफ कम, उसकी शुक्रगुजारी नगण्य, लेकिन अपनी ग्रीवियंसेस की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। ये है खुदा बाप। मैं कहना चाहता हूं, मैंने पिछले दिनों में सीखा खुदा से, खुदा बाप की शुक्रगुजारी जब मिलो। अब ये करना तो बहुत आसान है, जब रात में लेटोगे तब भी आपको फहरिस्त गिनने की जरूरत नहीं, कहो शुक्रगुजार है खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चीजें बदल देता है। एक और शख्स था, जब उसने देखा यरूशलेम की हालत बड़ी बिगड़ी हुई है, यरूशलेम फना हो रहा है, उसके दुर्दशा के दिन आ गए। आपको बताऊं, उस शख्स ने भी एक काम किया। क्या काम किया पता है? वो भी उसने एक काम किया, लिखा है खुदा कलाम में, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। वो अपने लिए कह रहा है, ये डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ, डैनियल की पुस्तक 9वां अध्याय 3 पद। वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर और टाट पहनकर और राख में बैठकर क्या करने लगा? वरदान मांगने लगा। आए खुदा बाप, मैं ये वरदान मांगता हूं, इस यरूशलेम की दुर्दशा को ठीक कर दीजिए प्लीज। हम लोग कई बार अपनी व्यक्तिगत चीजों को इतना ज्यादा बोलते हैं कि हम कलीसिया को भूल जाते हैं। व्यक्तिगत चीजों को इतना बोलते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता सामने वाले का दर्द क्या है। काश के हमारी जिंदगी के सामने वाले का दर्द भी अहमियत रखता हो। और जब वो दर्द अहमियत रखेगा, तो आपको बताऊं, जब डैनियल ने ये काम किया तो आप इसके बाद में पढ़ लीजिएगा, खुदा बाप को जिब्राइल फरिश्ते को आसमान से जमीन पर भेजना पड़ा और वो नीचे आया, कहने लगा, आए डैनियल, जब तू प्रार्थना कर ही रहा था तब मुझे आदेश दे दिया, जाओ नीचे, मेरा बंदा डैनियल प्रार्थना कर रहा है, जाओ उसे बताओ, मैंने सुन लिया है उसकी फरियाद को, मैंने जान लिया है उसकी फरियाद को, मैं जानता हूं, सुनता हूं, देखता हूं। साम का लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, उनके कान है वो सुन नहीं सकते, उनके आंख है वो देख नहीं सकते, उनके पैर है वो चल नहीं सकते, उनके मुंह है वो बोल नहीं सकते, उनके हाथ है वो छू नहीं सकते, और उनके पूजने वाले उन्हीं के समान हो जाएंगे। लेकिन हमारा खुदा वो है जो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, सूंघता भी है, और उसके पूजने वाले उसी के मानिंद बन जाएंगे, उसी के मानिंद। और आपको बताना चाहता हूं, जिब्राइल की ड्यूटी खत्म नहीं हो गई है कि भाई डैनियल के पास भेजा था, आपको पता होना चाहिए मरियम के पास भी भेजा गया, और उसके बाद यूसुफ के पास भी भेजा गया,
और बहुत से खादिमों को जब सूचना देनी थी जिब्राइल भेजा गया, और आज भी जिब्राइल का काम यह है कि आपके पास सूचना लाए, परमेश्वर पिता के पास से सूचनाएं लाए और आपकी जिंदगी को मसरत से भर दे, खुशियों से लबरेज कर दे, आनंद से भर दे। जब जिब्राइल आता है तो क्या कहता है? आनंद और जय तेरी है। आनंद और जय तो तेरी है। इस आनंद और जय को कोई तुझसे छीन नहीं सकता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी के तमाम दिमागी बुखार को खत्म कर दीजिए। दिमाग की खराबी, बुखार मतलब खराबी, इसको खत्म कर दीजिए। सोचिए नहीं, मौका मत दीजिए। मत कहिए शैतान से, हाँ बताओ, थोड़ा फुसफुसाओ हमारे कान में, हमें तुम्हारी आवाज मीठी लगती है। क्योंकि यीशु की आवाज तो बहुत मीठी है। यीशु की आवाज तो बहुत मीठी है। एक और जिक्र खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक लड़की का जिक्र है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिंदगी बिगड़ गई, जिंदगी के हालात बिगड़ गए। उसने एक काम किया, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, उसने अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे और चिल्लाती हुई और सिर पर अपने राख डाले कहती चली गई, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। लेकिन खुदा ने उसके इस अत्याचार को सुन लिया। यह अत्याचार को सुन लिया। पढ़ना मांगेंगे तो अपने अकेले में पढ़ लीजिएगा। 2 शमूएल 13 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है। और खुदा ने सुन लिया और उसकी परिस्थितियों को बदल देने की ठान ली। अब बताना चाहता हूं, मैंने अभी तक आपसे चर्चा करी राख की, लेकिन राख के साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। पता आपको क्या? उपवास। उपवास। इसीलिए तो कहते हैं राख का त्योहार है और उपवास के दिन है। राख का त्योहार और उपवास आरंभ। उपवास में बड़ी तासीर होती है। और आप बताना चाहता हूं, खुदा बाप हमको तृप्त भी करता है और अपनी कुदरत को भी दिखाता है। हमको तृप्त करता है और अपनी कुदरत को दिखाता है। लेकिन उपवास के कुछ नियम हैं। उपवास के कुछ नियम हैं। खुदा के कलाम में निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार। खुदा के कलाम से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई, क्या? जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। अक्सर मैंने देखा, अक्सर अमूमन जब उपवास आदमी करता तो जब तक 70 लोगों को बता ना ले, मैं ये कैसे कह दूं उसका खाना नहीं हजम होता, क्योंकि खाना तो खाया ही नहीं उसने। लेकिन बताएगा जरूर, दाएं बाएं कर करा के कुछ कह के कुछ कहेगा और ये बताना चाहेगा मैं उपवास से हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उपवास तुम्हारा खुदा देखे, तुम्हारे रोजे को खुदा समझे और दुनिया का कोई जानने ना पाए। घर में पता चल जाता पत्नी को, क्योंकि बार बार वो खाना लेके आएगी, तुम नहीं खाएंगे, क्या खाओगे? हड़ताल है क्या? हमसे कोई गलती हो गई, कोई हड़ताल कर तो उसको बेचारी को पता ही चल जाएगा। लेकिन अमूमन अपने आप को बाज रखो किसी को बताने से कि हम उपवासी हैं। जान लो, सारा संसार जान ले आज मैं उपवासी हूं। लिखा हुआ है, जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई अपने तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। उपवास रखने के बाद पूछ ही नहीं रहा, पूछो ना स्वीटी, हमसे पूछो हम उपवास से हैं क्या? वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। उपवास में काहे की पीड़ा? अरे उपवास तो सामर्थ के लिए। उपवास में ही तुम बेहोश हुए जा रहे हो। बेहोश इसलिए हो रहे हो, पता, तुम्हारा उपवास कुछ ग्रहण होने योग्य लगा नहीं, इसलिए तुम्हारे वो बेहोशी छा गई। वो शैतान देख रहा, अच्छा ये उपवास, इसको गिरा के मारो, है ना? तो उपवास जब खुदा के लिए होगा तो क्या आप इस पे विश्वास नहीं करते कि वो सामर्थ्य देने वाला है?
वो आपके जिस्म को कुव्वत देता है। अरे मुर्दे में जान डाल देता है, ये उपवासी है, ये तो उपवास है, मुर्दे में जान डालता है। तभी तो एक जगह पे खुदा के कलाम की बात है, वो आजमा कर देखो वो कैसा भला है, ऐसा लिखा है। आजमा, हम लोग उल्टी सीधी बातों में आजमाते हैं, और तभी उल्टी सीधी बातों के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी आजमाया नहीं जाता। ये दो आयतें हैं, एक ही सी हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग हैं। यहां लिखा हुआ है, तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। क्या मतलब है कहने का? खुदा चाहता है, जब आगे लिखा हुआ कि जब तू उपवास करे तो नहा, उस दिन नहाना ना छोड़ दो, नहाओ, सर में तेल लगाओ, मुंह पे भी थोड़ा सा तेल चिपड़ लो, हैं? अब मुस्कुराहट को बनाए रखो, अपनी मुस्कुराहट को जाहिर होने दो। बताओ लोगों को आज मैं बहुत खुश हूं। जब तुम ऐसा कहोगे, कोई तुमसे नहीं कहा क्या उपवासी हो? हाँ, अगर ऐसा कहे तो कह देना हाँ उपवास है, मुझे बहुत आनंद ही आनंद है। तुम्हारा उपवास इस तरीके का हो। कभी भी मैंने अपनी जुबान में यहां पे लिखा है कि उपवास को मलिनता का पर्यायवाची न बना लो। मलिनता समझते हैं? गंदगी का। उपवासी लोग ज्यादातर गंदे ही रहना पसंद करते हैं। मुंह भी नहीं धोया, हालत खराब है, कीचड़ लगा हुआ है, क्या हुआ आज उपवास है, आज मुंह भी नहीं धोएंगे। तो उपवास को मलिनता का पर्यायवाची मत बना लो। दूसरी बात जो मैंने लिखी है, जब उपवास करो तो मैंने कहा उपवास से आपको सामर्थ मिलेगी। टाट पे राख पे लौटने से सामर्थ मिलेगी, उपवास से सामर्थ मिलेगी। तो सामर्थ का मतलब क्या हुआ? हम सामर्थशाली हो जाएंगे, हमारे पास कुव्वत आ जाएगी, हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे, लोग कहेंगे वाह क्या बात है। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए आत्मिक घमंड बन जाए। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन शुड नॉट बिकम स्पिरिचुअल प्राइड। स्पिरिचुअल आत्मिक डिसिप्लिन जो होता है वो आपकी आत्मिक घमंड को ना दर्शाने के। अब देखो मैंने रखा है, कई बार लोग कहेंगे मैंने 40 दिन रखा। घमंड कर रहे हो क्या? घमंड मत करो। 40 दिन ही 400 दिन रखो, घमंड मत दिखाओ। दूसरा बेचारा सामने बैठा, कोई मतलब डायबिटीज का शिकायत मान लीजिए हो, तो नहीं कर पाया, तो वो अपने अंदर कुड़ रहा, बताओ ये रख गया, हम नहीं रख पाए। आपने घमंड से उसके बेचारे को जिंदगी को नर्क बना दिया। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन शुड नॉट बिकम स्पिरिचुअल प्राइड। और मैंने लिखा है उपवास में जल्दी आदमी एक बात तो समझ जाता है कि ये तौबा का समय है। आजकल तौबा ज्यादा सब लोग के घरों के अंदर, खुदा बाप माफ कर दो, खुदा बाप माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव अस आवर सिन, हमारे गुनाहों को माफ कर दो, माफ कर दो खुदा बाप। 40 दिन तक उधम जोत दिया, माफी माफी माफी, और 41वें दिन आया तो कहने ले अब तो शानदार तरीके से रहो। मैंने लिखा है रिपेंट ए सिनफुल एक्टिविटी एवरी डे, नॉट जस्ट ड्यूरिंग लेंट पीरियड। अपने इन उपवास के दिनों के अंदर ही सिर्फ रिपेंटेंस मतलब, क्योंकि इंसान तो हर पल गुनाह कर देता है, हर क्षण गुनाह कर। जरा सी गलती हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुना है ना? ये सावधानी हटी, थोड़ा सा सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। तो इसलिए अपने जीवन का एक अंग बना लो कि हम खुदा बाप हमको माफ कर दीजिएगा, हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। कई बार माफी मांगने में हमें बड़ी कोताही होती है। अगर किसी से कह दो आओ यहां रिपेंट करो, तो कहे हम रिपेंट करें, हम इतने बड़े पादरी साहब, जोनल हेड, हम रिपेंट करें, लोग क्या कहेंगे, ये गुनहगार हैं। अरे भाई गुनहगार तो सारा जहान है, हम कुछ अलग थोड़ी ना आए। खुदा के सामने अपने अपराधों को मानने में देरी ना करें, हमेशा, एक दिन नहीं,
जब क्रिसमस आए ना, यीशु मसीह पैदा हुआ, कहले खुदा माफ कर दो भैया, गुनाह माफ कर दो हमारे, तुम तो पैदा हो गई तो ठीक है, लेकिन हमारे गुनाह माफ कर दो। लेंट के पीरियड को हमने बड़ा अफसोसनाक बना दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लेंट ही है जहां से जय प्रारंभ होती है, जहां से फतेहाबी प्रारंभ, जहां से आपकी कामयाबी शिखर तक पहुंचेगी। ये आनंद का दिन है, ये आनंद का समय है। लेंट पीरियड में अक्सर ये भी होता है, आजकल तो ज्यादा, क्योंकि 40 दिन हम ही लोगों ने 40 इबादतें रखी है, तो लोग जमाने वाले जाने ये कौन लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, ये मसीही लोग हैं। तो लेंट के पीरियड में बताने में हमको शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं मौका पड़ जाए, गवर्नमेंट नौकरी की बात हो, तो हम तुरंत बताएंगे हम तो फलाने से आते हैं, ओबीसी से, है ना। ऐसे ही होता है ना अक्सर। जब अन्य जातियों में से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो डुअल पॉलिसी करते हैं, डुअल, दोहरी चाल, इधर भी मेरा और उधर भी मेरा। आप सारी जिंदगी बताओ, डंके की चोट बताओ, मैं मसीही हूं, मैं मसीह की उपासना करता हूं, मैं मसीह के साथ। आपको सब बता रहा हूं, जो नुकसान आपका हो रहा था वो नुकसान उसके दुगने फायदे में परिवर्तित हो जाएगा। अय्यूब के साथ ऐसे ही हुआ। जो नुकसान हो रहा था, उसने कहा लुट गया, पत्नी आई कहने लगी मरता है तो मर जा। अरे कैसी बेवकूफों की सी बात करती है, आप भी कहा करो ये वाली है। जब कोई जहन का आपको पॉल्यूट करे और जब कोई ऐसी बात कहे कि इसमें फायदा, ये वाला काम कर लो, अब आप कहिएगा कैसी बेवकूफों की सी बात करते हो। इतना बड़ा मुनाफा हमें होने जा रहा हमारी जिंदगी के अंदर, वो ही मुनाफा छोड़ दूं। आखिरी बात बता रहा हूं, इट इज गुड टू रिमेंबर दैट नो रिचुअल कैन मेक वंस हार्ट राइट विद गॉड। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो आपकी दुनियावी धार्मिकताएं हैं ये परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देंगी। कई बार हां, विलाप करो, रो, आंसू बहाओ, टाट पे बैठो, राख पे बैठो, ये सब करो, लेकिन इसको एक क्या संस्कार मत बना। रिचुअल मतलब संस्कार मत बना दो। जैसे दुनिया में बहुत से संस्कार होते हैं, ये लोटे से पानी यहां डाल दिया अब काम बन गया, नहीं, ये संस्कार नहीं है। संस्कार क्या है? हमारा रिश्ता हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। आपका रिश्ता खुदा के साथ बना रहे, टाट ओढ़ो ना ओढ़ो, राख पे बैठो ना बैठो, मत बैठो, लेकिन अपनी माफी जरूर मांगो अपने खुदा से। खुदा से कहो खुदा माफ कर दीजिए, मेरा रिश्ता तुझसे बिगड़ने ना पाए। मेरी दुआ है ये लेंट पीरियड हमारी और आपकी जिंदगी को जोरावर बना दे। हमें इस दुनिया के अंदर कोई चीज मिले ना मिले, आई डोंट केयर। आप अपने खानदानों में बैठिए तो इस बात को जरूर तौलिए, मेरी जिंदगी तुझे अच्छी लगनी चाहिए। मेरे अच्छे बयानबाजी से तू अगर नाराज हो गया तो मैं अपने मुंह पर एक पट्टी बांध लेना चाहता हूं, टेप लगा लूंगा, नहीं बोलूंगा कुछ भी। खुदा बाप तू प्रसन्न हो। इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेरी दुआ है, आज मैं सबको दुआ दे रहा हूं, जितने जूम पर मौजूद हैं उन सबको, और आप यहां मौजूद सबको, खुदा बाप आपकी जिंदगी के अंदर ये 40 दिन बरकतों से मामूर कर देने वाला हूं। बरकतों से, एक बरकत नहीं, दो बरकत नहीं, बस रिश्ते को बना लीजिए। यीशु मेरा रिश्ता, यीशु मेरा रिश्ता। अगर आपका रिश्ता खुदा से बन गया, जिंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, शैतान दूर भागेगा, शैतान भाग जाएगा। वही शैतान जिसने अय्यूब की हालत खराब कर दी, कहीं दिखा फिर? जब खुदा ने उसकी परिस्थितियों को बदलना चाहा तो शैतान का आता पता नहीं मिला। मैं ढूंढने लगा उसके बाद कोई अध्याय मिल जाए जहां शैतान बैठा हो। कोने में चला गया, कहने लगा अब ना करना, मैंने जितनी देर के लिए तुझको इजाजत दी थी तूने इसकी जिंदगी को सत्यानाश कर दिया, लेकिन मैं वो खुदा हूं जो सत्यानाशी को आबादी में बदल दूंगा।